तो बच्चे आज का टॉपिक है इंपोर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या इंपोर्टेंस है, आज हम लोग इस चीज को समझेंगे। ठीक है, तो हेडिंग बच्चे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इंपोर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लिख लिए? यस सर। देखो, फिनेंशियल डिसीजन मेकिंग बच्चे एक बहुत अच्छा एक ये सेंटेंस है। फिनेंशियल डिसीजन मेकिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो उस ऑर्गेनाइजेशन का ओनर है, ठीक है ना, यस सर। उनको उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड फिनेंशियल डिसीजन लेना रहता है। जो मैनेजर होता है ना, जो मैनेजमेंट का काम करता है, ठीक है, तो एक प्रकार का डिसीजन लेना पड़ता है। डिसीजन किस संदर्भ में? फिनेंशियल से रिलेटेड, है ना। तो फिनेंशियल डिसीजन मेकिंग, तो ये जो इसका इंपोर्टेंस हम लोग अगर समझेंगे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या इंपोर्टेंस है। वैसे तो पहले हम बता चुके हैं बच्चे आपको कि एक ऑप्टिमम, ऑप्टिमम मतलब सर्वोत्तम, सबसे उत्तम, है ना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो पैसा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, उस इन्वेस्ट किए हुए अमाउंट को वो रिटर्न चाहता है कि हमको अच्छा से अच्छा रिटर्न मिले। यस या नो? यस सर। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो है इंपोर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल का है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। बच्चे सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यस सर। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। कॉस्ट ऑफ कैपिटल of a firm यस सर। serves as a cut off, as a cut off मतलब CUT cut or double F off, यस सर। or the minimum rate below which no capital investment below which no capital investment proposal should be accepted. Should be accepted. देखो बच्चे, कैपिटल बजटिंग, इससे पहले एक चैप्टर था हम लोग पढ़े थे कैपिटल बजटिंग के बारे में। जानते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल बजटिंग? जानते हैं हामिद? नो सर। नोट करके, कैपिटल बजटिंग मतलब क्या होता है कि जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उन कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब उस अमाउंट को जो आपके पास सोर्सेज है, उन सोर्सेज को यूटिलाइज करना, इस सेक्टर में किस तरह से एलोकेट करना है। क्या करना है? एलोकेट करना। अरे भाई, पैसा है आपके पास तो आप चाहोगे ना जब मैक्सिमम रिटर्न मुझे मिले। यस सर। आवाज आ रहा है मेरा क्लियर? यस सर। तो मैक्सिमम रिटर्न मिले, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सही जगह पैसा को यूटिलाइज invest करना पड़ेगा सर। और इन्वेस्ट किस सेक्टर में करना है? तो जिस सेक्टर से मुझे क्या हो, बेनिफिट ज्यादा हो, है ना। यस सर। तो इसके बाद ही हम लोग का है कैपिटल बजटिंग। थोड़ा सा नोट करके लिख लो आप बच्चे, कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग इज लॉन्ग टर्म capital budgeting
इज लॉन्ग टर्म, आवाज आ रहा है क्या? Yes, sir. एक मिनट हामिद। ओके, तो हामिद ये पॉइंट समझ में आया अभी जो बताए कैपिटल बजटिंग के बारे में? Yes, sir. आवाज आ रहा है क्लियर? Yes, sir. कैपिटल बजटिंग इज लॉन्ग टर्म प्लानिंग, नोट करके लिख लेना बच्चे। Yes, sir. कैपिटल बजटिंग इज लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर मेकिंग and financial proposed capital outlay. In other words, capital budgeting refers to the capital budgeting refers to the total process of generating, evaluating, कॉमा करके लिखना अमीर, Yes, sir. generating, evaluating, selecting and following up of capital expenditure. Following up of capital expenditure alternatives. देखो ये पॉइंट कर रहा है कि कैपिटल बजटिंग जो है, एक मिनट कोई कैपिटल बजटिंग लिखे सर। तो कैपिटल बजटिंग में ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। क्या एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं हामिद, हमको समझा सकते हैं? यस सर, वो सर कैपिटल बजटिंग लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए होता है सर, जो फाइनेंशियल में कैपिटल कहाँ यूज किए करे जहां ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट हो। हाँ, मतलब एलोकेटिंग ऑफ क्या फंड, जो आपके पास सोर्सेज ऑफ फंड है, उस फंड को आप कैसे कहाँ कैसे यूटिलाइज करोगे, ये चीज प्रॉपर्ली आपको पता है, ठीक है? यस सर। चलिए, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस आपको समझ में आया कॉस्ट ऑफ कैपिटल का? यस सर। कैपिटल बजटिंग डिसीजन में सबसे पहला ये देखा जाता है कि पैसा हम उस जगह इन्वेस्ट करें जहां पर मुझे मैक्सिमम रिटर्न मिले। कट ऑफ मतलब कट के पैसा नहीं आना चाहिए, डिस्काउंट नहीं होना चाहिए। कैश फ्लो मेथड कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज एड क्या एज अ डिस्काउंट फैक्टर। नहीं कहते हैं कि चलो भाई आज हम 5 लाख रुपया लगा रहे हैं और कल के डेट में उसको डिस्काउंट काट करके 10% यानी 4.5 लाख मिलेगा, तो क्या हम पैसा वहां इन्वेस्ट करेंगे? नो सर। लेकिन अगर ये आपको कहे कि चलो भाई 10% आज पैसा काट करके ले रहे हैं, आगे आपको क्या करेंगे? आफ्टर 2 ईयर आपको हम इसका 10 ऐड करके देंगे, तो क्या आप पैसा लगाओगे कि नहीं लगाओगे? लगाएंगे। तो इसमें 3-4 पॉइंट होता है जिसको हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच से भी डिस्कशन करेंगे और किए भी हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू पढ़े हैं कभी? नेट प्रेजेंट वैल्यू पढ़े हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं। ये कह रहा है क्या कि ध्यान से सुनना हमीद, ये कह रहा है कि द एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, मतलब आप पैसा कहीं इन्वेस्ट करोगे तो एक प्रकार का आपके लिए क्या हो गया? एक्सपेंडिचर ही हुआ, खर्च ही हुआ, ठीक है? तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है? तो द एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड। आप उसको तभी एक्सेप्ट करोगे ओनली व्हेन इट्स नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव। यानी जब आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव होगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे, और अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू निगेटिव होगा तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है?
Yes, जीरो sir. या निगेटिव, जब नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो हो या निगेटिव हो तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव आ जाता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसका मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि जितना पैसा आप लगा रहे हो उससे ज्यादा आपको क्या हो रहा है, अर्न हो रहा बेनिफिट है, प्रॉफिट हो। यस सर। बेनिफिट हो रहा है। तो ये पॉइंट समझ में आया। यस सर। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंड करता है कि उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो है कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है। When project is accepted, then the net present value is क्या, पॉजिटिव। ठीक है बच्चे। यस सर। एक IRR भी है जिसको हम लोग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। तो इसको बहुत सारा है, उस पर हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है, ARR, ठीक है, पेबैक मेथड है। तो ये सब हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे। यस सर। सेकंड लिखिए पॉइंट, कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग डिसीजन। कैपिटल स्ट्रक्चर, बच्चे कैमरा ऑन कर लो। कैपिटल स्ट्रक्चर, हाँ अब नोट कीजिए। यस सर। कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग डिसीजंस, एवरी फॉर्म या कंपनी जो भी लिखे, एवरी फॉर्म विशेज टू प्लान एंड डिजाइन, एवरी फर्म विशेज टू प्लान and design a capital structure which may prove most optimal। देखो अब हम ये तो डिसीजन ले लिए कि मेरे पास अगर 10 लाख रुपया है तो 10 लाख रुपया हम क्या करेंगे, शेयर में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन बच्चे शेयर में इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ एक डिसीजन और मुझे लेना पड़ेगा कि कौन से शेयर में इन्वेस्ट करेंगे, इक्विटी शेयर में कि प्रेफरेंस शेयर में। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि डिजाइन करना, प्लान करना है ना, योजना बनाना, प्लानिंग करना, ठीक है, एक फॉर्मेट बनाना, एक स्ट्रक्चर बनाना कि भैया 5 लाख रुपया हम इक्विटी शेयर में लगाएंगे और 2 लाख रुपया हम प्रेफरेंस शेयर में लगाएंगे, यानी टोटल मुझे इन्वेस्ट करना है 7 लाख रुपया। हम उस कंपनी का ओनर बनना चाहेंगे, हम उस कंपनी का मतलब क्रेडिटर नहीं बनना चाहेंगे। अगर ओनर बनना चाहेंगे तो मैक्सिमम पार्ट क्या करना पड़ेगा, मुझे इक्विटी शेयर कैपिटल में लगाना पड़ेगा। शेयर कैपिटल में अगर उसका क्रेडिटर बनना है मुझे तो किस में लगाएंगे, डिवेंचर होल्डर, सॉरी डिवेंचर में, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में लगाएंगे। ठीक है, तो ये चीज कहता है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी यूज्ड, आगे लिखो बच्चे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी यूज्ड फॉर कंपैरेटिव स्टडी cost of capital can be used for comparative study लिख लिए बच्चे। यस सर। Cost of capital can be used for comparative study for various financial resources for various financial resources। यस सर। ये समझ में आया पॉइंट।
नो सर। क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी यूज्ड, यानी जो पूंजी की लागत होती है, जो कैपिटल होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, उसको कॉम्पिटिटिव स्टडी मतलब तुलना करना एक डेटा को दूसरे डेटा के साथ, है ना, तुलना करने में ये क्या करता है मुझे, हेलो, यस सर। हाँ अब आवाज ठीक आ रहा है आपका बच्चा, हाँ कॉस्ट ऑफ, मेरा आवाज जा रहा है बढ़िया से, यस सर। हाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी यूज्ड, क्या करा है, फॉर कॉम्पिटिटिव स्टडी, मतलब study. कॉम्पिटिटिव स्टडी का मतलब क्या हुआ बच्चा, जैसे मान लो 2019 है, 2020 है, यस सर। अब 19 में 5 लाख रुपया था शेयर कैपिटल और 20 में हो गया कितना, 6 लाख, तो हम कह सकते हैं कि 1 लाख कैपिटल मेरा क्या हो रहा है, इशू किए बढ़ा। यस सर। तो कॉम्पिटिटिव मतलब क्या, क्या कंपेयर करना डेटा को, एक डेटा से दूसरे डेटा को क्या करना, कंपेयर करना। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है उसका उपयोग, उसका यूज जो है सो डेटाओं को कंपेयर करने में भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है किया जाता है ना। वेरियस फाइनेंशियल रिसोर्सेज, चाहे वो डिवेंचर हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, है ना, क्योंकि यहाँ पर Yes. कैपिटल है तो कैपिटल सम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोग देखेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या फिर इक्विटी शेयर कैपिटल। आप आगे पढ़ोगे अलग अलग भी होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स, सबका अलग अलग है। चलिए तीसरा पॉइंट लिखिए, अदर फाइनेंशियल डिसीजंस, other financial decisions. In addition to above, concept of cost of capital is useful to top management. तीन प्रकार का मैनेजमेंट होता है ना बच्चे, यस टॉप सर। लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। यस सर। तो टॉप लेवल में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या मान लेते हैं उसका जो भी आपका कंपनी का शेयर होल्डर हो गया, है ना, ये सब टॉप लेवल में आते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट इन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट इन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ कॉमा करके, अरेंजमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, शॉर्ट टर्म फाइनेंस जानते हैं, माने कि शॉर्ट जिसको 1 अकाउंटिंग ईयर में कन्वर्ट कर देना Yes, है, sir. पेमेंट कर देना है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट इन करेंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन करेंट एसेट्स, कॉमा फॉर्मेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का क्या स्ट्रक्चर होगा, ETC। और एक पॉइंट और है, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इसी में नहीं नेक्स्ट पॉइंट, 4th पॉइंट ना, हाँ क्या सर? इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, evaluation of financial performance of top management।
देखो इसमें क्या होता है, इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट किया जाता है। Yes, क्या sir. इवैल्यूएट किया जाता है बच्चे, कि जो आप एस्टिमेट किए थे कि चलो भाई एक प्रोजेक्ट, मुझे ये प्रोजेक्ट है मेरे पास, हमको इस प्रोजेक्ट को क्या करना है, फुलफिल करना है, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, तो चलो भाई इसमें कितना लगा, 5 लाख रुपया लगेगा, सॉरी लगा नहीं, लगेगा, तो 5 लाख रुपया लगेगा। उसके बाद वो प्रोजेक्ट क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, तो एक्चुअल कॉस्ट का पता चलता है ना, जो भाई हम एज्यूम किए थे 5 लाख, इसमें कितना लगा। तो ये चीज इवैल्यूएट करना, इवैल्यूएशन करना है ना। तो Yes. वंस अ प्रोजेक्ट इज इंप्लीमेंटेड, अ कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट with the estimated or budgeted cost can be used to evaluate the performance of project project managers in planning or implementing a project without cost। ये देखिए ये क्या कहता है, जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, उस प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा बच्चे ये इवैल्यूएट किया जाता है कि हम कितना इस पर एस्टिमेट किए थे और कितना इस पर एक्चुअल हुआ, ठीक है। और Yes. उसको करने के बाद वो क्या करता है, डिसीजन लेता है, ठीक है, एनालिसिस करता है, एनालिसिस में समझिए, ठीक है। Yes, sir. और सबसे लास्ट पॉइंट है, ये नोट करवा दे कि समझ में आ गया। समझ में आ गया। ओके, लास्ट में लिखिए एलोकेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, ये पॉइंट समझ में आया, एलोकेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हेल्प इन rational allocation of क्या resources of various project of national importance which is important for growth of any economy। इकोनॉमिक समझते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था, Yes, sir. इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो ये नेशनल एलोकेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, यानी नेशनल रिसोर्सेज है उसको कैसे एलोकेट करेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, ये बताता है लास्ट। अब आप आगे अपना देख सकते हैं, आपका स्टडी मटेरियल भी है बच्चे, उसको पढ़िए एक बार, उसमें देखिए कोई ऐसा पॉइंट है जो नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए। देखिए हामिद, नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो या इसको टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, और करके इसको टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आप कह सकते हो बच्चे। Yes, sir. देखो तो इसका जो टाइप्स है बच्चे वो डिफरेंट कैटेगराइज है इसको। सबसे फर्स्ट जो कहता है वो है हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड फ्यूचर कॉस्ट। दोनों को एक साथ लिखवा दे, दोनों को अलग अलग मीनिंग समझा देते बच्चे। Yes, sir. साथ में ही लिखा दीजिए। हाँ तो लिखिए साथ में, हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड फ्यूचर कॉस्ट। इन दिस, देखो बच्चे इसमें ये जो हेडिंग है टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल या क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो कह रहा है इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट विल बी वर्थवाइल टू बी वर्थवाइल, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होता है ना, या वेरियस कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेरियस कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल हैव बीन एक्सप्लेन्ड बिलो। इसी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो इसमें पॉइंट है बच्चे वो है हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड फ्यूचर कॉस्ट। हिस्टोरिकल, व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टोरिकल कॉस्ट? तो कॉस्ट दैट उसका हिस्ट्री पूरा बुक है होगा सर, जो कैपिटल का पूरा हिस्ट्री होगा उसके पास सर। हाँ, एक पॉइंट नोट कीजिए इसको हमीद। Yes, sir. Cost that have already been incurred in financial project
मतलब वो लागत, वो खर्च जो किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में लग जाता है। जैसे कॉस्ट दैट हैव ऑलरेडी बीन इनकर्ड इन फाइनेंसिंग अ प्रोजेक्ट, इन फाइनेंसिंग अ प्रोजेक्ट आर कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट। It's called historical cost. On the other hand, cost expected to be incurred in future, जो पैसा भविष्य में लगने वाला है। On the other hand, cost expected to be incurred in future is called future cost. सर एक बार हिस्ट्री कॉस्ट फिर से देखो कॉस्ट Yes, एस sir. लगा दीजिएगा, कॉस्ट्स दैट हैव ऑलरेडी बीन इनकर्ड Yes, sir. in financing a project। देखो In? यहाँ दो तीन, फाइनेंसिंग अ प्रोजेक्ट, एक प्रकार के प्रोजेक्ट में फाइनेंसिंग मतलब वित्तीय है ना, मॉनेटरी टर्म में जो भी पैसा आप लगाते हो, इनकर्ड मतलब लगना होता है, खर्च करना, ठीक है, तो उस कॉस्ट को ही, उस लागत को ही हम लोग क्या कहेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट कहेंगे। लेकिन Yes, जो sir. खर्च आपको भविष्य में लगने वाला है उसको फ्यूचर कॉस्ट। उसको फ्यूचर कॉस्ट कहेंगे। Yes. दूसरे टर्म में इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो बच्चे, जैसे फ्यूचर में क्या लगेगा बताओ तो, आप डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दोगे Yes, sir. तो क्या आपको पैसा आप लिए डिबेंचर पर अभी का अभी देना है No, sir. कि उसका मान लो मंथली है तो एट द एंड ऑफ क्या ईच Year. एवरी मंथ, Yes, सॉरी sir. ईयर, अगर ईयरली नहीं है मंथली है बच्चे तो Yes, आप sir. मंथ के लास्ट में ना, जैसे जनवरी है तो जनवरी 31 को दोगे ना Yes, sir. इंटरेस्ट। अगर डिविडेंड है, शेयर होल्डर को मुझे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, देना है, तो उसको तो पैसा अगर ईयरली है तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, Yes, sir. तो इट इज कॉल्ड फ्यूचर कॉस्ट, इसी को हम फ्यूचर कॉस्ट कहते हैं। Yes. लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है ये कहता है नहीं अब ये तुरंत का तुरंत है Yes. ना। While historical cost are used in financial analysis, आप जब वित्तीय विश्लेषण करते हो, आप एनालिसिस करते हो, फिनेंशियल एनालिसिस करते हो, तो उस टाइम आप किसको एज्यूम करते हो, हिस्टोरिकल कॉस्ट को, फॉर एस्टिमेटिंग फ्यूचर कॉस्ट, और उसी से अनुमान लगाते हो, एस्टिमेट करते हो किसको, फ्यूचर कॉस्ट को, जो भविष्य में इतना पैसा खर्च होने वाला है। It is future cost that are considered important in क्या, a financial decision। Yes, sir. फिनेंशियल डिसीजन जब हम लेते हैं तो उसमें फ्यूचर कॉस्ट को हम अलग नहीं करते हैं, ठीक है। दोनों कॉस्ट समझ में आ गया, हिस्टोरिकल कॉस्ट और Yes, sir. फ्यूचर कॉस्ट, कोई Yes, दिक्कत? sir. No, sir. चलिए अब लिखिए, तीन कॉस्ट और है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये तो सब अलग अलग है ना सर? सब अलग अलग है। Yes, sir. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या, हाँ ये देखिए, ये इसका अगर आप समझोगे बच्चे, स्क्रीन शेयर कर दे आपको क्या? Yes, sir. कर दीजिए। नहीं तो आपका स्टडी मटेरियल है बच्चे, तो उससे भी आप इसको पढ़ो, Yes, sir. स्टडी करके बताओ मुझे। Explicit cost है sir. Cost of capital can be neither explicit or implicit. Distinction between explicit and implicit is important from the point of view of computation cost of capital. An explicit cost of any source of capital is the discount rate that equates the present value of the cash inflows
that the incremental to the taking of the financial opportunities with present value of its increment cash outflow. In other words, the discount rate that equates the present value of cash inflow with present value of cash outflow, which is also called the internal rate of return. IRR, Yes, sir. जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग IRR भी कहते हैं। Yes, sir. ठीक है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये होता है बच्चे कि अगर मान लो आप सीए पास कर गए हो, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट आप पास कर गए हो सीए, आपके पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? दो ऑप्शन है, या तो आप अपना फॉर्म खोल करके आप चलाओगे, या आप कहीं जॉब करोगे। यस सर। तो अपॉर्चुनिटी का मतलब बेसिक मीनिंग यही होता है कि जो आप एक, क्योंकि आप करोगे कोई एक ही काम। यस सर, माने कि ऑप्शंस 2 मिल जाए, मोर देन वन। यस यस, ये होता है अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो ऐसा करते बच्चे, इसको स्क्रीन शेयर आपको कर देते हैं। यस सर। और बाद बाकी आपका स्टडी मटेरियल है। ठीक है। यस सर। ओके, अब स्क्रीन शेयर बच्चे इसको कर रहे हैं आप लोग। देखिए बच्चे, हामिद इसको एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है बच्चे, हामिद। यस सर। हाँ बच्चे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़िएगा बढ़िया से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको हम इस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। यस सर। हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। ओके।